अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा लातादाद एहसान अज़ीम है जिसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद सबसे अफजल वरफ़ा उम्मत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर अल्लाह ने हम सब पर एहसान अज़ीम फरमाया। जितने भी इंसान इस दुनिया में आए और जितने भी इंसान इस दुनिया में आएंगे और जितने भी इंसान इस दुनिया में आकर वापस अल्लाह के पास लौट गए, कोई भी इंसान इस दुनिया में न अपनी मर्जी से आया है न अपनी मर्जी से जाएगा। अल्लाह जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जिस वक़्त चाहेंगे बुला लेंगे। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को मौत से न बचा सकता है, न रोक सकता है, न किसी किस्म की कोई ताख़ीर व कमी बेशी कर सकता है। दुनिया व आखिरत का कामयाब तरीन इंसान वो है कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस अल्लाह की फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो इंसान दुनिया व आखिरत का कामयाब तरीन इंसान है। दुनिया व आखिरत का नाकाम तरीन इंसान वो है कि जिसके पास दुनिया के तमाम वसाइल, तमाम माल व असबाब और आसाइश के सामान और सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन वो अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो इंसान दुनिया व आखिरत का नाकाम तरीन इंसान है। गुज़िश्ता दर्स में सूरतुल फातिहा पर गुफ्तगू की
अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत अजीम शान रहम करने वाली ज़ात है। इससे बड़ा कोई रहम करने वाला है ही नहीं, न हो सकता है। और वो अल्लाह सिर्फ इंसानों पर रहम नहीं करता, अल्लाह सिर्फ इंसानों को नहीं पालता, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को नहीं पालता, अल्लाह काफिरों पर भी रहम करता है, जानवरों पर भी रहम करता है, इंसानों पर भी रहम करता है, हशरातुल अर्ज़ पर भी रहम करता है। खुश्की और तरी में, आसमानों में, ज़मीनों में, दरियाओं में, समंदरों में जितनी भी अल्लाह की जी रूह मखलूक़ात हैं, अल्लाह सब पर रहम करता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रहमतल लिल आलमीन। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जितने भी आलम में जितनी भी मखलूक़ात बस रही हैं, ज़िंदगी गुजार रही हैं, अल्लाह सबको पाल रहा है, अल्लाह ने सबको पैदा किया है। इसी तरह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके अदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों के लिए भी रहमत हैं, गैरों के लिए भी रहमत हैं, मुसलमानों के लिए भी रहमत हैं, गैर मुस्लिमीन के लिए भी रहमत हैं, जानवरों के लिए भी रहमत हैं। एक मर्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके अदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊँटनी हाजिर हुई और बिलक बिलक कर रोने लगी और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके अदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़बान में अपने मालिक का गिला कर रही है। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया कि बताओ ये ऊँटनी तुम्हारा गिला कर रही है, तुम्हारा शिकवा कर रही है कि मुझसे काम ज़्यादा करवाता है, मुझे खाना कम देता है। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक को बुलाकर कहा कि इस पर रहम किया करो, इसका ख्याल किया करो। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर भी शिकायत लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते। इंसान तो फिर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह सारे जहानों के लिए, सारी मखलूक़ात के लिए अरहमुर राहिमीन है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह इस जहान का भी मालिक है। आखिर जब हिसाब व किताब का दिन होगा, अल्लाह उस दिन का भी मालिक है। जब उस दिन यहाँ तो इस दुनिया में वकील झूठ बोलता है, मुंशी झूठ बोलता है, जज बिक जाता है, वकील बिक जाता है, बड़े शातिर और चक्करबाजियों से सच को झूठ, झूठ को सच बनाकर जालिम को मजलूम बना दिया, मजलूम को जालिम बना दिया, सच को झूठ बना दिया, झूठ को सच बना दिया। लेकिन कल क़यामत का दिन जब होगा, वहाँ कोई सच को झूठ नहीं बना सकेगा, कोई झूठ को सच नहीं बना सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत का दिन होगा, हर आज़ा गवाही देगा कि या अल्लाह, ये आपने मुझे इसके हवाले किया। ये ज़बान बंद हो जाएगी, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, जिस्म का हर उज़ू बोलेगा कि या अल्लाह, ये तो आपकी नाफरमानी
नाफरमानी में मुझे इस्तेमाल करता रहा। या अल्लाह ये तो मुझे गलत रास्ते पर लेके जाता रहा। या अल्लाह ये तो अपनी ख्वाहिश और नफसानी लज्जात के लिए या अल्लाह मुझे इस्तेमाल करता रहा, आपकी नाफरमानी करता रहा। या अल्लाह हम तो अमानत थे। तो जब इंसान देखेगा कि ज़बान बंद है, हाथ गवाही दे रहे हैं, जिस्म का हर उज़ू गवाही दे रहा है, तो इंसान सर पकड़ के बैठेगा, मुंह नोचेगा, बाल नोचेगा। वो क्या कहेगा कि ऐ मेरे जिस्म, मैं तेरे लिए, तेरी राहत के लिए और तेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैं अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, आज तू मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। हाथ बोलेंगे, जिस्म का हर उज़ू जब बोलेगा तो इंसान या लैतनी कुन्तु तुराबा, इंसान जब अपना अमालनामा देखेगा और कहेगा कि काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता, मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता, मैं मट्टी में मट्टी हो जाता। लेकिन ये हिसाब व किताब का दिन, इतना सख्त तरीन दिन और इतना सख्त अजाब का दिन, ये तो मुझे ना देखना पड़ता। कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, मट्टी डालेगा, फिर आंसू बहाएगा, आंसू जब खत्म होंगे फिर खून के आंसू बहाएगा, फिर गोश्त गल जाएगा, हड्डियां गल जाएंगी। फिर इंसान सोचेगा कि मैं क्या करता रहा उस दुनिया में जाकर, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिमीन के लिए भी अरहमुर राहिमीन है। अगर अल्लाह तबारक व तआला गैर मुस्लिमीन को भी अल्लाह ने पैदा किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो अल्लाह ने काफिर के लिए इस दुनिया में हिस्सा रखा है कि मुसलमान गरीब है, काफिर अमीर है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों के ईमान के तज़ब्ज़ुब का अंदेशा ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी सोने की बना देते, क्योंकि ये काफिर की जन्नत है, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, और ये मुसलमान के लिए कैदखाना है। और कैदी चाहे जितना मर्जी प्रोटोकॉल से हो, कैदी कैदी होता है। हम तो अल्लाह के कैदी हैं, अल्लाह के हुक्म के कैदी हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी के कैदी हैं। हमने अपनी मनचाही के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करनी, हमने अल्लाह की मनचाही के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह की मनचाही के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा वही कामयाब है। जो अपनी मनचाही के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, इस दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर होगी और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। क्योंकि इंसान कामयाब इस दुनिया में इस तरीके से होना चाहता है कि मैं अपनी मनचाही के मुताबिक जिंदगी बसर करूं और दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना, या अल्लाह मुझे जहन्नम के अजाब से बचाना, या अल्लाह इस दुनिया में भी मुझे इज्जत अता फरमा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाना। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान गंदम की फसल को बीजता है और दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे तो एप्पल चाहिए, या अल्लाह मुझे तो आलू बुखारा चाहिए, या अल्लाह मुझे तो मैंगो चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, जब गंदम का बीज जमीन में डाला है तो गंदम की फसल मिलेगी, आपको मैंगो नहीं मिलेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, रास्ता हम नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह जी हमें सीधे रास्ते पर चला। मुसलमान है फिर भी दुआ करें कि या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। मुसलमान का जो ईमान है उसमें कमी बेशी होती रहती है, वक़्त के लिहाज से कमी बेशी होती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है। मस्जिद के माहौल में इंसान बैठता है तो उसको आखिरत की फिक्र होती है, जैसे बाजार में जाता है फिर दुनिया की मोहब्बत दिल में भर जाती है, परेशान हो जाता है। यही जिंदगी है, यही इम्तिहान है।
तो मैं अर्ज कर रहा था, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह इस जहान का भी मालिक है और आखिरत के जहान का भी मालिक है। इस दुनिया में इंसान जो कुछ मर्जी कर ले, फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, पता नहीं कितने कितने लोग आए, नमरूद, और कितने अमीर थे, कितनी अल्लाह की नाफरमानी की। आज उनका नाम कोई रखने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। और जिन्होंने अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी बसर की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काब बिन उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दीगर जय्यद और मुमताज़ सहाबा जिन्होंने अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी बसर की। आज उम्मत मुस्लिमा अपने बेटों के नाम उनके नाम पर रखने पर फख्र करते हैं। हमें उन लोगों पर फख्र है, उन शख्सियात पर फख्र है जिन्होंने अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी बसर की और फिर अल्लाह के रास्ते में जान भी दे दी। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी गरीब हैं, इतना जुल्म, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई राज़िक नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, हम इतना बोल अल्लाह का बोलें, इतना बोल अल्लाह का बोलें कि हमें अगर कोई भुलाना भी चाहे तो हम अल्लाह के नाम को भुला ना सकें, अल्लाह की मोहब्बत को दिल से निकाल ना सकें। अगर कोई निकालना भी चाहे, जितना मर्जी जुल्म कर ले, हमारा अकीदा तौहीद इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें जान देनी पड़े, अल्लाह के रास्ते में हम जान दे दें, लेकिन एक ही सदा हो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, अल्लाह माबूद है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जिल्लत देने वाला है। इस जहान में हमें अल्लाह ने भेजा, कब्र के जहान में अल्लाह भेजेंगे, आखिरत में अल्लाह हमें बुलाएंगे। हम इस दुनिया में न अपनी मर्जी से आए हैं न अपनी मर्जी से जाएंगे। अल्लाह जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जिस वक़्त चाहेंगे अल्लाह बुला लेंगे। तो इंसान वही कामयाब है जो अपना नजरिया, अपनी फिक्र, अपनी कामयाबी, अपनी नाकामी इंसान की अपनी खताएं होती हैं, इंसान की अपनी खताओं पर इंसान नाकाम होता है, इस दुनिया में जलील और रुस्वा होता है। इंसान अल्लाह के रास्ते पे चलता है तो वो इस दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। दुआ फरमाए अल्लाह हमारे साले की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।